अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बड़ी खबर उधम सिंह नगर से मिल रही है, जहां पर काशीपुर क्षेत्र के हिम्मतपुर में बारिश की वजह से बने बाढ़ के हालात की वजह से घरों में फंसे करीब 60 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ ने कल रात लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया गया है और प्रशासन ने सभी प्रभावित लोगों को हिम्मतपुर के प्राथमिक विद्यालय में ठहराया है। तो आपको बताते चलिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर से सामने आई है, जहां पर काशीपुर क्षेत्र में हिम्मतपुर में बारिश की वजह से बने बाढ़ के हालात की वजह से घरों में करीब बताया जा रहा है कि 60 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। और एसडीआरएफ ने कल रात लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी लाया है। और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सभी प्रभावित लोगों को हिम्मतपुर के प्राथमिक विद्यालय में ठहराया है। चमोली में बारिश के साथ मुसीबतों का दौर जारी है। वहीं भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लामबगड़ के पास बरसाती नाला जो है वो भी उफान पर आ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। पहाड़ में बारिश की वजह से कई जगह बर्बादी हुई है और लोग बेहद परेशान हैं। चमोली में देर रात से बारिश हो रही है, जिससे यहां की नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं थराली की सोल नदी, आपको बताते चले कि सोल घाटी में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां पर प्रणवती नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई गांवों को एक बार फिर से खतरा बन गया है। वहीं पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत की बारिश होने वाली है और जिसके बाद मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। 24 अगस्त तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बहुत तेज बारिश होगी और 24 अगस्त तक 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर के साथ नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद शासन ने सभी 7 जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। भारी बारिश की अलर्ट के बाद प्रशासन भी अलर्ट मूड पर है और आज कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देहरादून जिले में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं हरिद्वार में भी स्कूल बंद करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है, जबकि पौड़ी और बागेश्वर समेत कुछ अन्य पहाड़ी जिलों में भी आज 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, भारी बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो फिलहाल बंद रहेंगे। डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हरिद्वार में भी स्कूल बंद रहेंगे, साथ ही पौड़ी, बागेश्वर में भी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है और बारिश के अलर्ट के बाद स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल बंद रहेंगे और 12वीं तक के स्कूल को बंद रखा जाएगा, क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। और देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नैनीताल से वीरेंद्र हमारे साथ है। विशाल सर, आप बताइएगा कि वहां पर मौसम का क्या हाल है, क्योंकि मौसम को देखते हुए ही स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं। डीएम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी में लगातार तेज बारिश देखी जा रही है और देर रात से ही ये बारिश जारी है। जैसे कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मौसम का हाई अलर्ट भी जारी किया है और साथ ही ये भी चेतावनी दे दी है कि 8 जिलों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसको लेकर के तमाम जो 7 जिलों के डीएम हैं उन्होंने बाकायदा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी भी की है। और ऐसे में जो जल स्तर है नदियों का वो भी काफी बढ़ा हुआ है। जो राजधानी से होकर के जो नदी नाले बहते हैं उनका जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नदी नाले उफान पर है, क्योंकि ये लगातार अक्सर इतने ज्यादा नहीं बहते जितना ये इन दिनों बह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो आफत की बारिश बन करके बरस रही है। और ऐसे में जो लोग हैं जो राजधानी के, वो भी काफी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का कहर जारी है। और ऐसे में सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घरों से बाहर बेवजह ना निकले
और अगर जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर जाएं, और ऐसे में अगर जरूरी है तो ही पहाड़ों की यात्रा करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं घातक साबित भी हो सकता है। जी बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। नैनीताल से वीरेंद्र भी हमारे साथ है। वीरेंद्र, आप भी जरा वहां पर मौसम का हाल बताइए, किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। वीरेंद्र, वाकई जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी और उसके बाद कल रात से ही नैनीताल में बारिश हुई थी और हालांकि अभी रुकी हुई है, और स्कूलों को खास तौर पर आज पूरे जिले में बंद कर दिया गया है। और जो नदियां हैं वो उफान पे हैं, चाहे वो कोसी हो, दापका हो या फिर जो गौला नदी है, इसका जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से जो सड़कें हैं वो खास तौर पर बंद हैं, और किसानों को आवाजाही, जो मंडी तक किसान अपनी फल सब्जी दूध लेकर आते हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने आदेश जारी करके ये कहा है कि जितनी भी सड़कें हैं उनको तुरंत खोला जाए और सभी सड़कों पर जेसीबी मशीन को रखा जाए, और जो अधिकारी हैं उनको खास तौर पर निर्देश ये हैं कि वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से तेज बारिश का अलर्ट है तो ये कहा जा रहा है कि तेज बारिश अगर होती है तो तमाम इलाकों में जिस तरह की पहले भी खबरें आती रही हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो सकता है, किन्हीं इलाकों में बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं, या तेज बारिश से जो सड़कें हैं वो वॉश आउट हो सकती हैं। तो इनको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। ये कहा जा सकता है कि आज का दिन जो बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है तो दिन के बाद उस पर असर दिखना शुरू होगा। हालांकि रात भर बारिश हो रही थी और इस वक्त थोड़ा बहुत राहत है, स्कूल की छुट्टियां हैं तो थोड़ा टेंशन अभिभावक की इस वजह से भी कम हुई है। बिल्कुल वीरेंद्र, और एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। टिहरी में बारिश के बाद एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 94 फिर से बंद हो गया है। बगड़धार के भारी मलबा आने से हाईवे बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं NH58 भी तोता घाटी के पास बंद है। हाईवे बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड भी एक हफ्ते से फिलहाल बंद है। केदारनाथ में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो है हमारी पुलिस की टीम जो है वो लगातार वहाँ पे मौजूद रहेगी। अगर कहीं भी ऐसी सेंसिटिव जगह लगती है या कहीं भी मौसम की खराबी की वजह से अगर कोई भी लैंडस्लाइड या सेंसिटिव पॉइंट बनता है तो वहाँ पे फोर्स तैनात रहेगी, यात्रियों को सुरक्षित वहाँ से वो पास करवाएगी। और अगर लगता है कि यहाँ पे उस मार्ग से जाना सही नहीं है तो यात्रियों को उसके बारे में शुरुआत में ही अनाउंस भी करेगी। उत्तराखंड में हर साल आपदा में सड़क पुल टूटते हैं और यही हाल इस साल भी है, पर कहीं इसकी वजह कमजोर इंजीनियरिंग तो नहीं। मंत्री और चीफ इसे इंजीनियरिंग की कमजोरी नहीं, मौसम के बदले पैटर्न की वजह मानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बरसात का कहर कहां जाकर रुकेगा, कहना मुश्किल है। हर साल होने वाली बरसात अपने साथ बड़ी तबाही लेकर आती है। सड़कें साफ हो जाती हैं तो पुल ऐसे गिरते हैं जैसे बच्चों का कोई खेल चल रहा हो। राज्य में सड़क पुल बनाने और उनको मेंटेन करने का काम PWD करता है, पर बरसात जिस तरह से सड़कों और पुलों को बहा कर ले जाती है, उसने PWD इंजीनियरों की काबिलियत पर सवाल खड़े किए हुए हैं। सवाल ये कि क्या पुल और सड़क बनाते वक्त क्या इंजीनियर खतरे और रिस्क का आकलन नहीं करते, ताकि पब्लिक की कमाई से बनने वाली सड़क और पुल सैलाब में ना बहे। PWD चीफ के मुताबिक पूरे राज्य में 87 पुलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। 22 पुलों का सेफ्टी ऑडिट करने की तैयारी है। 13 पुलों पर काम चल रहा है। आपदा में 12 बड़े पुलों को नुकसान हुआ है, जिसमें देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाला बिहारीगढ़ का पुल, तो कोटद्वार में मालन नदी का पुल भी शामिल है। वहीं कई पुल ऐसे भी हैं जो अंग्रेज बनाकर गए, तो कई पुल अपनी क्षमता से ज्यादा लोड झेल रहे हैं। तो क्या इस काम पर इंजीनियर ध्यान नहीं देते, या इंजीनियरों का काम इतना कमजोर होता है कि काम टिक ही नहीं पाता?
क्या है ना कि पुराने सिस्टम से हम बनाते थे, पेडिस्टल के ऊपर जो है पिलर बनता था। अब हम जो है वेल सिस्टम को ले रहे हैं और खोद करके वेल बना करके ले रहे हैं, तो ज्यादा हमारे पिलर्स मजबूत होंगे। और आपको पता है यहाँ इतना प्रभाव होता है पानी का कि नीचे वो काटता है, तो काटने से पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नहीं, कमजोर इंजीनियरिंग मैं नहीं कहूंगा। देखिए, पहाड़ में, नदियों पे, पुल पे जो कॉजेज हैं फेल्योर के, मल्टीपल कॉजेज हैं, किसी एक कॉज को नहीं कर सकते हैं। लोकल रीजंस भी हैं और जो मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जो बड़ी नदियां हैं उनके फ्लो पैटर्न बहुत चेंज हुए हैं। सड़कों और पुलों के साथ सिंचाई विभाग की नहरों पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के ज्यादातर इंजीनियर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम देख रहे हैं। कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े इन विभागों के काम पर आपदा भारी पड़ रही है और कमजोर काम से नुकसान पब्लिक और सरकारी पैसे का हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। भट्ट ने इशारों में कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों को पीएम नरेंद्र मोदी रास नहीं आ रहे हैं, जबकि आमजन पीएम मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। और तो और विपक्ष के लोग जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जब बातें होती हैं कहते हैं नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उनको आना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो तुष्टीकरण वाले हैं, जो परिवारवाद वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, उनको आनंद नहीं आता मोदी जी के आने पर, क्योंकि उनके रास्ते सब बंद हो गए हैं। 43 एकड़ में खड़े साल के घने जंगल को काटकर वहां पर प्लॉटिंग कर देना क्या संभव है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन उत्तराखंड में यह भी संभव हो गया। इसके पीछे माफियाओं के साथ किसका गठजोड़ था, यह जांच का विषय है। लेकिन मामला अब उजागर हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर सालों से टिम्बर माफिया का दबदबा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में हिमाचल से लगे चक्राता और टॉन्स तक एक के बाद एक देवदार और साल के हजारों अवैध टिम्बर की बरामदगी बताती है कि यहाँ टिम्बर माफिया अब भी सक्रिय है। अब इसी से लगे कालसी वन प्रभाग से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2015 से 2021 के बीच 43 एकड़ एरिया में खड़े साल के घने जंगल को काटकर मैदान बना दिया गया और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। अब पोल खुली तो राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2015 में कांग्रेस की सरकार थी बेशक, लेकिन 17 में तो भाजपा की सरकार आ गई थी और 17 से 21 भाजपा की सरकार ही है। कंटिन्यूटी में 22 के बाद फिर भाजपा की सरकार है। तो ये कहना कि कांग्रेस के मंत्री के संरक्षण में हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के मंत्री से मिली हुई है, पूर्व मंत्री से मिली है क्या उससे? ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। उधर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनों के साथ खेलने वाले लोगों को बेनकाब किया जाएगा। मंत्री का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये बयान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। वरना कौन नहीं जानता कि वन खनन से लेकर हर तरह के माफिया को पनपाने में कांग्रेस के तत्कालीन सीएम की क्या भूमिका रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी आप कहीं देखते हैं ना कि कई तरह के ग्रुप हैं, वो भी चाहते हैं। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनकी भूमिका के बारे में सभी लोगों को मालूम है, किस तरह की भूमिका उनकी राज्य में रही, किस तरह उन्होंने वन माफिया, खनन माफिया और तमाम तरह के माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति हो सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि मैं अगर सीबीआई जांच होती है, मैं उसका स्वागत है, क्योंकि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके और मालूम हो कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बहरहाल हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद अब वन विभाग ने 17 अफसरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिसमें डीएफओ रहे 5 आईएफएस के नाम भी शामिल है। लैंड यूज बदलने के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने को लिखा गया है। कोर्ट ने विदेश में रह रही मुख्य आरोपी अर्चना भार्गव के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करने को कहा है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विकासनगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने देह व्यापार की शिकायतें मिलने के बाद कल होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को कई होटलों में अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद टीम ने होटलों के चालान की कार्रवाई की है। वहीं पर एंटी छापेमारी में एक पुरुष और महिला को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया है, जिसके बाद होटल संचालक और पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। ऋषिकेश की पॉश कॉलोनी में भोजन की तलाश में गजराज बस्तियों में खुलेआम घूम रहा है और रात होते ही हाथी आबादी क्षेत्र में आ जाता है। ताजा वीडियो गंगानगर का सामने आया है, जहां पर देर रात हाथी गलियों में घूमते हुए कैमरे में कैद हुआ है। वहीं गजराज के रिहायशी इलाकों में घूमने के वजह से लोग काफी खौफ में हैं और वन विभाग से गुहार भी लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर देख रहे हैं कि कॉलोनी में हाथी किस तरीके से घूम रहा है और रिहायशी इलाके में गजराज की धमक से लोग काफी ज्यादा खौफ में हैं। हालांकि वन विभाग से गुहार भी लगाई है ताकि यहां से हाथी को ले जाया जाए और गजराज के जो पॉश इलाके हैं उसमें जाने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और लोग काफी दहशत में हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गजराज की धमक रिहायशी इलाके में देखने को मिल रहा है। अब सोचिए जरा, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो हाथी की धमक से ही किस तरीके से खौफ में आ जाते होंगे, किस तरीके से डर जाते होंगे और इसीलिए वन विभाग से गुहार भी लगाई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं कि गजराज के आने की वजह से लोग किस तरीके से डरे और सहमे हैं।